देखेंगे किसान सभा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इवेंट को। और ये जो है आपका एडिटोरिया आपका बिहार तथ्य संग्रह से है। स्पेशली जो ये आपका है वो किसान सभा से रिलेटेड हम पॉइंट को देखेंगे और ये आपका वीडियो नंबर 5 होगा। ठीक है, तो आप 4 वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने बना दिया है प्लेलिस्ट, तो उससे आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बहुत सारे बिहार स्पेशल को देखेंगे और प्रीवियस ईयर भी मैंने शुरू किया, तो आप प्लीज़ उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। किसान सभा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए, अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब आ रही होगी तो थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मुझे ऐसा आवाज़ आ रहा है। ठीक है ना, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। किसान सभा से रिलेटेड अगर बातें करेंगे तो 1922 से और 1923 में क्या होता है कि मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का क्या किया गया था, गठन हुआ था। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिंधेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह जो थे वो सचिव थे। ठीक है, तो किसान सभा से इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लिया हमने। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है बेटा यानी पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की थी। कब? 1928 ईस्वी में नवंबर 1929 में जो है नवंबर 1929 में क्या होता है कि सोनपुर मिलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत आपका प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है। तो नवंबर 1929 में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो आपकी अध्यक्षता में आपका किया गया। तो कहाँ? तो सोनपुर मेले में और स्वामी सहजानंद जी के टाइम में। ठीक है। इसके अगर सचिव की बात करें तो प्रांतीय किसान सभा के सचिव कौन बनते हैं? तो श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, विधुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल थे। ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है वो आपका क्या किया गया कि पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ। ठीक है। तीसरा अधिवेशन जो होता है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। तो दूसरा कहाँ हुआ था? तो आपका ये आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा आपका बिहार किसान प्रांतीय सभा का गठन किया गया था अध्यक्षता में 1934 में। और आपका तीसरा जो है वो आपका किसके? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हाजीपुर में 1935 में किया जाता है। नवंबर 1936 में जो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में क्या होता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने आपका जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है। तो किसने? तो नवंबर 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो है वो मुंगेर के बढ़िया ताल में क्या होता है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने आपका क्या किया कि जमींदारी उत्पीड़न के आपका विरुद्ध संघर्ष किया 1936 में। साल याद रखेंगे। 11 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जो है किसान सभा का क्या किया जाता है? गठन किया गया आपका 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सहजानंद की अध्यक्षता में। ठीक है ना, गठन किया गया और आपके सचिव जो थे NG रंगा थे। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर जो है तथा उसका समाधान कराना था। देखिए, आपका तीनों जो है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा जो आपका सम्मेलन हुआ तो उसको क्रम दे दिया गया और स्थान दे दिया गया, वर्ष और अध्यक्ष कौन थे तो देख लीजिए। स्पेशली ये पहला जो होता है आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो ये प्रथम जो है सोनपुर में होता है। कब? तो 1929 में। अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी रहते हैं। द्वितीय जो है गया में होता है और 1934 में होता है और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा होता है, आपका अध्यक्ष बनते हैं दूसरे के। हाँ, तृतीय जो है हाजीपुर में होता है। कब? तो 1935 में और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। और ये तृतीय आपका बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन आपका 1935 में होता है। ठीक है ना। तो ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि किसान आपका प्रमुख किसान नेता कौन थे तो देखिए, आप उनका क्षेत्र भी बताया जा रहा है। यदुनंदन शर्मा जो कहाँ के थे? तो गया के थे। यमुना कारी कहाँ के थे? तो आपके दरभंगा और सारण के हो जाएंगे। उसके अलावा राहुल संकृत्यायन जो है वो आपका सिवान यानी अनवारी या अम्बारी से थे।
कार्यानंद शर्मा कहाँ से थे? तो आपका कहाँ मुंगेर बढ़ैया ताल से इनका संबंध था, तो कार्यानंद शर्मा जी से। आगे बताया जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन और बिहार, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है वो मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 1923 का टाइम पीरियड जो था वो आपका हुआ था, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो आपका तुर्की के आपके खलीफा के साथ जो अपमानजनक संधि के लिए जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है मित्र राष्ट्रों द्वारा ये क्या किया गया था? तो तुर्की खलीफा की क्या किया गया था? तो अपमानजनक शर्तों के विरोध में आपका खिलाफत आंदोलन आपका चलाया गया था। और टाइम कब है खिलाफत आंदोलन का? तो 1919 से लेकर के 1923 का टाइम है, ठीक है। नहीं, बिहार से संबंधित है। आगे बताया जा रहा है कि नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में जो है एक सभा आयोजित हुई थी और इसमें बताया जा रहा है कि शांति समारोह के बहिष्कार का क्या किया गया था? आह्वान किया गया। तो शांति से आपका बहिष्कार किया जाएगा 1919, और हसन इमाम अध्यक्षता कर रहे थे पटना में। आगे बताया जा रहा है कि 19 मार्च 1920 को क्या होता है कि बिहार के सभी मुसलमानों ने जो है हड़ताल किया, ठीक है। 1920 में जो है खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ सम्मिलित होता रहा, लेकिन आपका तुर्की में जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा जो है 1924 में क्या होता है कि खलीफा पद को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर देने के कारण क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन जो है स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों आपका साथ साथ चलता रहता है, और लेकिन तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 में खलीफा को पद को समाप्त करने के बाद क्या हो जाता है? खिलाफत आंदोलन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन और बिहार को देख लेते हैं। तो सितंबर 1920 में क्या होता है कि लाला लाजपत की राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के आपके विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है आपको 1920 में इसे जो है पूर्ण स्वीकृति दी गई थी। और आगे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है इससे पूर्व जो है बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर क्या किया गया? बल दिया गया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि बिहार में जो है इससे पूर्व जो है आपका क्या होता है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो है असहयोग पर क्या किया जाता है? बल दिया गया। नवंबर 1920 में क्या होता है कि शाहाबाद में जो है नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। कब? तो आपका शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन कब? 1920 में। आगे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के क्रम में जो है राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने क्या किया कि विधायिका के चुनाव से नाम क्या कर लिया? आपका वापस ले लिया, ठीक है। तो ये लोग जो थे, आप ध्यान देंगे कि ये लोग जो थे वो आपका नाम वापस लेने वाले में लोगों में से थे मोहम्मद शफी सऊदी, राजेंद्र प्रसाद जी, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद जी असहयोग आंदोलन से, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो हमारा जो है राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने जो है राय साहब की उपाधि लौटा दी और आपका मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय जो है शिक्षा के वैकल्पिक साधन जो उपलब्ध कराने के लिए जो है राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। इसके जो आपके प्राचार्य जो थे वो राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्राचार्य कौन बनते? तो राजेंद्र प्रसाद। तो आपका कब राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? उसमें, ठीक है। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में जो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है वो आपका 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया। मजहरुल हक इसके जो है वो कुलाधिपति और आपका ब्रजकिशोर प्रसाद जो है वो कुलपति बने, ठीक है। तो कुलाधिपति कौन बने? तो मजहरुल हक बने, और ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे वो कुलपति बनते हैं, ठीक है। और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब होता है? तो 6 फरवरी 1921 को होता है, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियाँ में से जो है दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। तो किससे मिला था? तो खैरू मियाँ से मजहरुल हक जी को मिला था, और दीघा के पास ये जो आपका सदाकत आश्रम बनाया जाता है। 30 से आपका सितंबर 1921 को क्या होता है कि मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक एक अखबार निकालना प्रारंभ किया, ठीक है, जिससे राष्ट्रीय भावना का प्रसार
किया। ठीक है, ये हमने देख लिया इम्पोर्टेंट पॉइंट को। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना क्या होता है आगमन हुआ, और उस दिन जो है पटना शहर में आपका क्या होता है हड़ताल आयोजित की गई थी। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ और उस दिन जो है पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी। ठीक है, कब? तो आपका 22 दिसंबर 1921 को। ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 को जो है वो चौरी चौरा की घटना के बाद क्या होता है कि गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जो है वो स्थगित कर दी जाती है। 12 फरवरी आपका 1922 को स्थगित कर दी जाती है, और आपका जो है स्टार्ट कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश सरकार से जो है असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद और इमारत सरिया संस्था का गठन जो है फुलवारी में किया गया। ठीक है, तो आपका ब्रिटिश सरकार से जो है असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत सरिया संस्था का गठन कहाँ किया गया? तो फुलवारी में किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि स्वराज पार्टी और बिहार को देखेंगे। तो कांग्रेस का जो है 37वां जो है अधिवेशन कब होता है? तो आपका 1922 में गया में किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो है वो देशबंधु चित्तरंजन दास जी थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर के 1923 में जो है आपका स्वराज पार्टी का क्या किया कि गठन किया 1923 में। ठीक है ना। बिहार में जो है फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। कब? तो 1923 में। बिहार में जो है वो आपके स्वराज पार्टी के आपके प्रथम अध्यक्ष जो थे श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके स्वराज पार्टी के? तो श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। आगे बताया जा रहा है साइमन कमीशन और बिहार को देखेंगे। साइमन कमीशन में एक ही आपके भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में जो इसके आगमन पर क्या होता है कि विरोध का निर्णय लिया गया था। 1928 में क्या होता है कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ 1928 में, और यह क्या होता है यह आयोग भारत में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जाँच के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो कब हुआ था? तो 1919 की जाँच के उद्देश्य से आया था। और ये भारत कब आता है साइमन कमीशन? तो 1928 में आता है, भारत में आगमन हुआ था। और ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की जांच के उद्देश्य से ये आया था। कौन? तो आपका साइमन कमीशन। आगे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना आया और अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट देख लिया। चलिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1931 में क्या होता है कि गंगा शरण सिन्हा 1931 में क्या होता है कि गंगा शरण सिन्हा, परमानंद मिश्रा, ठीक है, उसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का क्या किया बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक आपका संगठन स्थापित किया। किसने? तो 1931 में गंगा शरण, रामानंद मिश्रा और राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने तीन लोग थे 1931 में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 1934 में क्या होता है कि पटना के अंजुमन आपका इस्लामी हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष जो थे आपके आचार्य श्री नरेंद्र देव और सचिव जो है आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके अन्य सदस्यों में जो राम वृक्ष बेनीपुरी और उसके अलावा आपका जो गंगा शरण सिन्हा थे, अब्दुल बारी और योगेश शुक्ल आदि थे। ठीक है, अन्य सदस्यों में इस संगठन का मुख्य उद्देश्य जो था योगदान जो रहा है समाजवादी विचारों को बढ़ाने और किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा है। सवना अवज्ञा आंदोलन और बिहार। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ जो है सवना अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कब? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, और ये जो है आपका पूर्ण स्वराज के साथ जो है वो आपका सवना अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है,
प्रस्ताव के अनुरूप जो है 26 जनवरी 1930 को जो है वो बिहार सहित संपूर्ण भारत में आपका स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कब? 26 जनवरी 1930 को। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी ने जो है वो 12 मार्च 1930 को जो है दांडी यात्रा आरंभ की। कब? तो आपका गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ किया। और यहाँ जो है वो 6 अप्रैल 1930 को ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आपका प्रारंभ किया गया। ठीक है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है वो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान अगर बात करें, बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध किया गया। मई 1930 में क्या होता है कि स्वदेशी लीग की क्या होती है कि स्थापना हुई थी 1930 को। इसके अध्यक्ष जो थे वो सर अली इमाम थे। कब? तो 1930 में आपका स्वदेशी लीग के, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर अली इमाम थे। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इस आंदोलन के दौरान जो है छपरा जेल के कैदियों ने जो है वो विदेशी कपड़ों का क्या किया कि बहिष्कार किया और नंगी हड़तालें किया आपका छपरा जेल में। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सबना अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, तो याद रखिएगा चौकीदारी कर कब हुआ था? तो आपका सबना अवज्ञा आंदोलन के टाइम में। और ये आपका सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर और पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। 30 जून आपका 1930 को क्या होता है कि कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। 5 जुलाई को जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके 6 माह की कैद की सज़ा दी गई। ठीक है। तो कब दिया गया था? तो 6 माह की कैद की सज़ा दी गई थी। तो 5 जुलाई को आपका क्या किया गया था कि 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सज़ा दी गई थी। आगे बताया जा रहा है क्या कि गिरफ्तारी के बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने आपका भागलपुर के दीप नारायण सिंह को जो है अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, आपको दीप नारायण सिंह को। ठीक है। तो गिरफ्तारी के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के आपका दीप नारायण को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है। भागलपुर से इनका दीप नारायण सिंह का आपका संबंध रहा है। आगे बताया जा रहा है कि गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने पर बिहार में आंदोलन काफ़ी सक्रिय रहा। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार आपका विधानसभा चुनाव 1937 का देख लेते हैं। जनवरी 1937 में क्या होता है कि बिहार विधानसभा आपका हेतु चुनाव हुए 1937 में। इस चुनाव में 152 आपके स्थानों में 107 जो है वो आपको 107 कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। ठीक है। आपका 107 पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पे जो वो आपका विजय होती है। ठीक है। 107 में से 98 पे वो विजित होती है कांग्रेस। कांग्रेस को जो है बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। विधान परिषद में भी आपको कांग्रेस का आपका जो है वो बहुमत मिला। और तत्कालीन जो है आपका राज्यपाल एमजी हैलेट ने आपका क्या किया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने को निमंत्रण दिया। ठीक है। कब? तो आपका श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पे क्या हुआ कि आपका श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया कि सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ठीक है। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि इसके उपरांत तो राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है ना। आगे बात किया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जो है वो बिहार में पहला अंतरिम आपका मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम आपके जो है सीएम बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है ना। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने जो है अंतरिम मंत्रिमंडल से क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया। ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस ने 20 जुलाई 1937 को जो है वो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो है बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। ठीक है। तो बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया 20 जुलाई 1937 को। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह जो थे बिहार के प्रथम कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री बने। ठीक है। और आगे बताया जा रहा है रामदयालु सिंह बिहार
विधानसभा के अध्यक्ष और आपका प्रोफेसर आपका अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका अध्यक्ष विधानसभा के कौन बनते, तो रामदयालु सिंह बनते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, और प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में जो है श्री कृष्ण सिंह ने आपका 31 अक्टूबर 1939 को जो है त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार को देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को जो है वो कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने आपको करो या मरो का नारा दिया। ठीक है ना। 9 अगस्त को क्या होता है कि आपका कांग्रेस के आपका प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में राजेंद्र प्रसाद को जो है गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल भेज दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में ही। आगे बताया जा रहा है कि बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से क्या किया कि इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि 11 अक्टूबर को क्या होता है कि आपका 11 अगस्त को क्या होता है 1942 को कि बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ क्या किया कि मुख्य इमारतों पर आपका झंडा फहराने का प्रयास किया। पटना के आपका तत्कालीन जिला अधिकारी जो थे WG आर्चर के आदेश पे पुलिस ने गोलियां चलाई और 7 गोली जो है हमारे आपके 7 छात्र गोली में क्या होता है कि शहीद हो गए और अनेक छात्र जो गंभीर रूप से घायल हुए। आगे बताया जा रहा है कि उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, उसके अलावा सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार जो थे इस गोली में जो है वो शहीद होते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, आपका सतीश प्रसाद झा, उसके अलावा राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और आपका जगतपति आपके कुमार जो थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया। ठीक है, इसका शिलान्यास जो बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे वो राज्यपाल जयराम दौलत राम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण जो था देश के प्रथम राष्ट्रपति आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में किया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लिया हमने। आगे देखते हैं, आपको बताया जा रहा है कि 12 अगस्त 1942 को क्या होता है कि सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल 12 अगस्त को होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में जो है आज़ाद दस्ते का जो है अखिल भारतीय केंद्र स्थापित हुआ। कब आपका आज़ाद दस्ते का नेपाल में। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आज़ाद दस्ते के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, उन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 नवंबर 1942 को क्या होता है कि दिवाली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, ठीक है, योगेंद्र शुक्र, आपका गुलाबी जो है गुलाली था नाम शायद, गुलाबी सोनार और शालीग्राम सिंह के साथ जो है जेल की दीवार फांद करके बाहर निकले और आज़ाद दस्ता का गठन किया। ठीक है ना, तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि नेपाल में जो है आज़ाद दस्ते का प्रशिक्षण जो है वो शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ था। तो शिविर राजविलास जंगल में गठित हुआ। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध और अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसके आपके संस्थापक जो थे वो आपका सरदार नित्यानंद सिंह थे। ठीक है, तो आपके निर्देशक कौन थे, तो इसके निर्देशक सरदार जो थे नित्यानंद सिंह थे। ठीक है ना। आगे देखिए बताया जा रहा है कि आज़ाद दस्ते में जो जयप्रकाश नारायण के साथ जो है राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्र और रामानंद सिंह और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। ठीक है, तो आज़ाद दस्ते में जो जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्र, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि जो थे समाजवादी नेता शामिल थे।
आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है वो आज़ाद दस्ते के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया जी ने आपका संभाला था। ठीक है, 1943 के मध्य तक क्या होता है कि 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी आपके जो प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः आज़ाद दस्ते का आपका प्रयास स्थिर पड़ गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर आपका कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। ठीक है, ट्रेन पे कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। आगे बताया जा रहा है कि सिवान में जो है आपका थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली के क्या हुआ कि शिकार हो गया। तो सिवान में जो है थाने पे आपका राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो आपका जो थे वो गांधी मैदान था। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो 1942 में आपका इसका नाम पटना लॉन्च था। ठीक है, आपका जो इसका नाम जो था 1942 ईस्वी में इसका नाम पटना लॉन्च था और बाद में 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। बाद में बोला जाता है कि गांधी जी की मृत्यु के बाद इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। ठीक है ना, ये आपका देख लिया हमने। भारत छोड़ो आंदोलन में जो है वो बिहार में 15,000 से अधिक आपके व्यक्ति बंदी बनाए गए और आपका 8,783 को सजा हुई और 134 शहीद हुआ और आपका 362 व्यक्ति क्या हुए कि घायल हुए थे। ठीक है, ये सरकारी आंकड़ा इससे ज़्यादा ही हुए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि पृथक बिहार राज्य का गठन से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने जो है महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं आपका नंद किशोर लाल के साथ जो है मिलकर के क्या किया कि 1894 ईस्वी में पटना में जो है बिहार टाइम्स एवं आपका बिहारी समाचार पत्र निकालना आपका प्रारंभ किया था। किसने? तो आपका जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है ना, आगे देखते हैं और लोग भी थे। आगे बताया जा रहा है कि बिहारी टाइम्स के प्रमुख संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे प्रमुख संपादक की अगर बात करूँ तो वो। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि इस समाचार पत्र ने जो है पृथक बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1908 में क्या होता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश आपका कांग्रेस कमेटी के आपका प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 1908 में क्या होता है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो है वो प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1908 में पटना में हुआ। इसमें जो है पृथक बिहार के निर्माण की मांग को क्या किया गया कि सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया आपका 1908 में। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि और कब होता है? तो ये आपका 1908 में किया जाता है प्रथम अधिवेशन। इसका दूसरा अधिवेशन जो है 1909 में जो है वो भागलपुर में हुआ। इसमें आपका पुनः जो पृथक बिहार की मांग दोहराई गई। ठीक है ना। 1911 में क्या हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने क्या किया? बंगाल और बिहार के विभाजन का क्या किया कि प्रस्ताव पेश किया। कब? तो 1911 में आपका केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और आपका मोहम्मद अली ने बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव क्या किया कि आपका पेश किया 1911 के टाइम में। 12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि दिल्ली में जो है वो आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा को क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि आधुनिक बिहार से आपके जुड़े आपके तथ्य को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें 1937 ईस्वी में तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था 1937 में। 1938 में अगर देखें तो अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी 1938 ईस्वी में। उन्होंने आपके कांग्रेस के प्रति क्या किया कि आपके प्रति स्वामी भक्ति रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया था। ठीक है, अब्दुल कयूम अंसारी जी ने। ठीक है, 1938 में क्या होता है कि आदिवासी महासभा का 1938 में गठन किया जाता है और इसके अध्यक्ष जो थे वो आपका थियोडोर
सुरीन थे, ठीक है। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए, ठीक है। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता कौन होते, तो राम जयपाल सिंह हुए। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं, तो बताया जा रहा है कि बिहार में जो है में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रमुख आपका महिला स्वतंत्रता सेनानी में अगर बात करें तो श्रीमती प्रभावती देवी जी थी। उसके अलावा श्रीमती शैलबाला राय थी, श्रीमती हसन इमाम थी, ठीक है, हसन इमाम की पत्नी थी। उनके अलावा श्रीमती सरस्वती देवी थी, श्रीमती साधना देवी थी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी थी, श्रीमती कुसुम कुमारी थी, श्रीमती राजवंशी देवी थी, श्रीमती भगवती देवी आदि थी, ठीक है। यानी वीमेन थी जो जिनका पार्टिसिपेशन मेनली था, और भी बहुत सारी थी। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आपकी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, आशा सहाय, ठीक है। 1946 में जापान से स्वदेश लौट के उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का परीक्षण भी दिया था 1946 में। गोविंदपुर गांव के आपका श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने जो है 16 आपका अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी, ठीक है। तो आपका गोविंदपुर गांव के श्री जो है नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जीरियावती देवी ने 16 आपका अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा है, तो देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में गांधी जी एवं आपका खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। खादी का अर्थशास्त्र भी राजेंद्र प्रसाद जी का ही है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पंडित आपका जो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा, उसके अलावा स्वदेशी आंदोलन आपकी पुस्तकों की रचना की। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चौधरी के द्वारा भारत की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन आपका पुस्तक की रचना की। राजा साहब ने जो है गांधी टोपी की रचना की। उसके अलावा जब 1906 में क्या होता है कि श्री कृष्ण सिंह और आपका श्री तेजेश्वर प्रसाद ने आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। कब, 1906 में। और ये तेजेश्वर प्रसाद और श्री कृष्ण सिंह बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ही था 1906 में। आगे बताया जा रहा है कि राजेंद्र प्रसाद ने जो छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। कलकत्ता में 1916 में क्या होता है कि तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय का विधेयक आपका क्या किया कि प्रस्तुत किया था 1916 में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक घटनाक्रम को कि किस तरह से आपको MCQ जितना हमने पढ़ा है हिस्ट्री सेक्शन में उसको देख लेते हैं। 1000 से 600 ईस्वी तक के पूर्व को करें बोलेंगे। 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व जो है आर्यों का बिहार में क्या होता है, आगमन होता है। कब, 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक आर्यों का बिहार में आगमन माना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो है 563 ईस्वी पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जो है जन्म होता है आपका 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। और 540 ईस्वी में नहीं, अभी मैंने 599 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 599 जो है होगा आपका ईस्वी पूर्व हो जाएगा महावीर स्वामी जी का जन्म, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा 540 अब नहीं लिया जाएगा। NCERT भी अपडेट कर चुका है। 483 ईस्वी पूर्व में जो है वो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है 483 ईस्वी में। 468 ईस्वी में महावीर स्वामी जी का निधन होता है 468 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग तो 468 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी जी का निधन होता है 468 ईस्वी पूर्व में। उसके अलावा 544 ईस्वी में बिंबिसार द्वारा मगध का उत्थान हर्यक वंश का स्थापना किया जाता है 544 में, किसके द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। 555 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, उदयन द्वारा जो है वो आपका पाटलिपुत्रा को प्रथम बार राजधानी बनाया जाता है। कब, तो 455 में, ठीक है ना। ये हमने देख लिया। 344 ईस्वी में क्या होता है कि नंद वंश की स्थापना की जाती है 344 ईस्वी पूर्व में। 321 ईस्वी पूर्व में क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जब मौर्य वंश का आपका स्थापना किया जाता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 261 ईस्वी पूर्व में जो है कलिंग आपका युद्ध होता है 261 ईस्वी
पूर्व में। आगे बताया जा रहा है कि आपसे 185 ईस्वी पूर्व की अगर बात करें, मौर्य काल के अंतिम शासक जो था वो आपका बृहदत्त की हत्या जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो आपका 185 ईस्वी में होता है। उसके अलावा 78 ईस्वी में देखेंगे, 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा राजा बनने के अवसर पे जो है शक संवत चलाया जाता है। 78 ईस्वी में चलाया जाता है। ईस्वी पूर्व नहीं, सिर्फ ईस्वी है, ये याद रखेंगे। 320 ईस्वी जो है आपका गुप्त संवत आपका प्रारंभ होता है 320 ईस्वी में। हिनसांग की भारत यात्रा जो होती है आपका 635 ईस्वी में हिनसांग आता है। इत सिंह जो है आपका जो है वो 673 ईस्वी में आपका बिहार की यात्रा करता है, 673 में। ठीक है ना, इत सिंह। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो गोपाल ने किया था, तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना होती है। 1198 में क्या होता है, तो आपका स्पेशली ये होता है कि बख्तियार खिलजी का बिहार शरीफ पर विजय 1198 में होता है। इल्तुतमिश का बिहार बंगाल का अभियान जो होता है आपका 1225 ईस्वी में। आपका इल्तुतमिश का जो है बिहार बंगाल अभियान होता है 1225 में। और 1324 से लेकर के 25 ईस्वी की अगर बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक का आपका जो है बिहार अभियान होता है 1324-25 में, गयासुद्दीन तुगलक का बिहार अभियान। ठीक है, 1359 से 60 ईस्वी की अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का जो बिहार अभियान होता है 1359 से लेकर के 1360 ईस्वी में फिरोज शाह का बिहार अभियान होता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इल्तुतमिश, उसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक और लास्ट में आपका फिरोज शाह तुगलक आता है। 504 में क्या होता है, तो आपका सिकंदर लोधी का आपका बिहार में अभियान होता है। ठीक है ना। आपका आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मुख्य घटना से रिलेटेड, तो 1529 में क्या होता है ईस्वी में कि बाबर द्वारा नुहानी पर विजय प्राप्त किया जाता है, बाबर द्वारा 1529 में। उसके अलावा जो है वो आपका 1532 में हुमायूं का नुहानियों पर विजय होता है। 1534 में जो होता है वो आपका सूरजगढ़ की लड़ाई और शेरशाह की जीत होती है आपका 1534 में। इम्पॉर्टेंट है सूरजगढ़ की लड़ाई। 1539 में जो है आपका क्या है, तो आपका जो है चौसा युद्ध में शेरशाह की आपकी जीत होती है 1539 में। अगर 1540 ईस्वी की बात करें तो कन्नौज युद्ध में आपका शेरशाह की क्या होती है, जीत होती है और सूर्यवंश की क्या होती है, स्थापना होती है 1540 में। कन्नौज युद्ध में शेरशाह की जीत के बारे में देखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें तो 1541 में क्या होता है कि आपका जो है शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया जाता है 1541 ईस्वी में। 1545 में क्या होता है कि सासाराम में जो है शेरशाह के मकबरे का निर्माण किया जाता है 1545 में। 1545 में ही आपका कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन भी हो जाता है। 1576 में क्या होता है, तो अकबर का बिहार में विजय होता है 1576 में। आगे बताया जा रहा है कि 1616 में क्या होता है कि मनेर में जो है आपका दौलत शाह के मकबरे का निर्माण हुआ था मनेर में 1616 में। 1621 में आपका शहजादा परवेज बिहार का आपका प्रांतपति बनता है 1621 में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। और 1632 में जो है पीटर मुंडी का जो है वो बिहार यात्रा होता है 1632 में। और डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी 1632 में ही होती है। 1651 में क्या होता है, तो ब्रिटिश आपका व्यापारिक केंद्र की वास्तविक आपकी स्थापना होती है, ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की स्थापना 1651 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में क्या होता है, तो श्री गोविंद सिंह का जन्म होता है। श्री गोविंद सिंह का जन्म जो होता है 1666 ईस्वी में होता है। और 1617 ईस्वी में क्या होता है, तो जॉन मार्शल की आपका बिहार यात्रा 1670 ईस्वी में होता है आपका जॉन मार्शल की बिहार यात्रा 1670 में। ठीक है ना। 1699 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे श्री गोविंद सिंह द्वारा जो है वो आपका क्या किया जाता है, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया जाता है। 1713 ईस्वी में क्या होता है कि फर्रुख सियर का बिहार में क्या होता है कि राजाभिषेक आपका फर्रुख सियर का 1713 में फर्रुख सियर का राजाभिषेक होता है। 1717 में क्या होता है कि अंग्रेजी कंपनी को व्यापारिक आपका एक अधिकार मिला। ठीक है ना, तो आपका जो है अंग्रेजी कंपनी को जो व्यापारिक अधिकार कब मिलता है, तो आपका 1717 में, और ये मिलता है आपका फर्रुख सियर के द्वारा ही। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अली वर्दी खान जो है बिहार का नवाब बनता है 1540 में। ठीक है, आपका 1740 है ये।
तो आपका जो है 1740 अलीवर्दी खान जो है बिहार का नवाब बना। 1756 में क्या होता है कि अलीवर्दी खान का निधन जो है वो हो जाता है 1756 में, और उसका जो आपका जो नाती था सिराजुद्दौला जो है वो नवाब बनता है 1756 में। और 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 जो है बक्सर का युद्ध, 1765 जो है आपका इलाहाबाद की संधि होती है अगस्त में, 12 अगस्त को। आगे बताया जा रहा है कि 1770 में क्या होता है, बिहार में भीषण अकाल आता है। 1784 में क्या होता है, गोलघर का निर्माण हुआ था 1784 में। आगे बताया जा रहा है कि 1821 में क्या होता है कि आपका बिहार में जो है वो आपका बहावी आंदोलन प्रारंभ होता है 1821 में। 1855-56 में क्या होता है, तो संथाल विद्रोह होता है 1855-56 में। आपका 1856 में क्या होता है कि आपका लोटा विद्रोह होता है, कहाँ से, तो मुजफ्फरपुर में होता है लोटा विद्रोह। 1857 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देवघर में क्या होता है कि बिहार में देवघर से आपका बिहार में 1857 की क्रांति का प्रसार होता है। 1865 ईस्वी में पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन होता है। पटना अभियान द्वारा जो बहावी आंदोलन का दमन होता है आपका 1865 में, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि 1874 में आपका बिहार में अकाल आता है, ठीक है। 1874 में 1884 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद का जन्म और आपका जीरादेई सिवान में हुआ था 1884 में, ठीक है ना। उसके अलावा जो है 1899 से 1900 ईस्वी के बात करें तो हमारा जो है बिरसा आंदोलन होता है 1899 से 1900 के बीच में। 1906 जो है आपका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है 1906 में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि 1908 में अगर बात करें तो हमारा मुजफ्फरपुर बम कांड होता है। बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन भी 1908 में होता है। अगर आपको 1911 की बात करें तो बिहार जो है पृथक बिहार प्रांत बनाने का योजना लाया जाता है 1911 में। और 1912 ईस्वी में क्या होता है कि पृथक बिहार प्रांत का गठन आपका 1912 में हो जाता है। उसके अलावा 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा अनुशीलन समिति का गठन 1913 में किया जाता है। ताना भगत जो 1914 में किया आंदोलन चलता है 1914 में, ठीक है। आगे बताया जा रहा है 1916 में कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में होती है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन प्रारंभ भी आपका 1916 में ही होता है। 1917 की अगर बात करें तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होगा, पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना। आगे बताया जा रहा है कि 1919 की अगर बात करें बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 में ईस्वी में हुआ। और 1919 ईस्वी में जो है स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन होता है। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में आपका किसान आंदोलन होता है 1919 में। आगे बताया जा रहा है कि 1920 की अगर बात करें तो बिहार में असहयोग आंदोलन होता है 1920 में। और मजहरुल हक द्वारा जो है पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की जाती है। 1921 ईस्वी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा जो है विद्यापीठ की स्थापना की जाती है 1921 में, ठीक है। 1923 में क्या होता है, बिहार में स्वराज दल का क्या होता है कि गठन किया जाता है। 1929 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आपका स्पेशली प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है 1929 में। 1930 की अगर बात करें तो बिहार में जो है नमक सत्याग्रह आपका 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1931 में। और 1934 की अगर बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक आपका क्या होती है स्थापना 1934 में किया जाता है। तो यही 1931 और 1934 को याद रखेंगे। बिहार प्रांतीय चुनाव की अगर बात करें तो 1937 में आपका बिहार प्रांतीय चुनाव होता है। उसका जो है 1939 को देख लीजिए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन जो है 1939 में किया जाता है। 1940 ईस्वी की अगर बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन 1940 में किया जाता है, ठीक है। 1942 ईस्वी में क्या होता है तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है बिहार शामिल होता है 1942 में। और आपका पटना विश्वविद्यालय पटना सचिवालय गोलीकांड जो है 1942 में ही होता है। और 11 अगस्त 1942 को जो है 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। 1942 में जो है आज़ाद दस्ता का आपका गठन किया जाता है नेपाल में। और 1946 की अगर बात करें तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है 1946 में। और 1947 की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत जो है औपनिवेशिक शासन से क्या होता है स्वतंत्र होता है, ठीक है। तो ये हम इन लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बिहार भूगोल को देखेंगे, ठीक है ना।
तो ख्याल रखिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। टेक केयर, पढ़ते रहें।